गुड मॉर्निंग एजुकेशन। ये आपके जो पेपर होने वाले हैं यूपीएससी का शिक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है और अभी जीएस के कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जुलाई का कंटेंट है। जुलाई में जो समझौते किए गए थे समझौते उसका विवरण। पहला समझौता हुआ था भारत और नेपाल बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें भारत नेपाल बांग्लादेश के मध्य जो समझौता हुआ था वो त्रिपक्षीय विद्युत ट्रांसमिशन की व्यवस्था के लिए हुआ था, सहमत हुए थे, जिसमें नेपाल को भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली बेचने की अनुमति देगा। इसमें समझौता 1 जून 2023 को हुआ था 2023 को हुआ था। दूसरा समझौता जो हुआ था शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ था। शिक्षा मंत्रालय आबू धाबी शिक्षा तथा ज्ञान विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के मध्य हुआ था। इसमें क्या है, इसमें जो आईआईटी दिल्ली है, दिल्ली के आईआईटी कॉलेज है, उसमें आबू धाबी या संयुक्त अरब अमीरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर को स्थापित करने के लिए धाबी शिक्षा का या उसमें ज्ञान विभाग को AIIT के भारत के सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ से समझौता ज्ञापन किया गया था। दूसरा हमारा जो समझौता है ये भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ था। भारत और फ्रांस के जो मध्य समझौता हुआ था वो 13 जुलाई 2023 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच में एक भारतीय पर्यटकों को रुपये में लेन देन के लिए इसमें समझौता किया गया था। दूसरा है हमारा जो चौथा जो समझौता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के ने 15 जुलाई 2023 को सीमा पर लेन देन के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं या भारतीय रुपया की ओर में ये आपकी संयुक्त अरब अमीरात में ही ये इसका उपयोग किया जाए, इसके लिए समझौता किया गया था। अगला समझौता पांचवा है जो पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य समझौता हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो IMF ने पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन की स्टैंड बाथ व्यवस्था पर एक स्टाफ लेवल पर समझौता किया है। अगला समझौता हमारा जो है छठवां है वो है राष्ट्रीय ड्रोन एजेंसी भारत नाडा इंडिया, मतलब एक इसमें अब दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय ड्रोन संगठनों में समझौता किया गया है। इसमें समझौता में 3 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में नाडा इंडिया या सार्डो सहयोग बैठक में सार्डो के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, अगला समझौता जो है भारत और पनामा के मध्य हुआ है। यह भारत निर्वाचन आयोग जो है पनामा निर्वाचन आयोग के अधिकरण में ईटी ने 7 जुलाई 2023 को एक समझौता का ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से दोनों देश निर्वाचन प्रबंधन के प्रशासन के क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करेगा। अगला हमारा समझौता है जो रक्षा मंत्रालय एवं मांझगांव डाक या शिप बिलियर्ड लिमिटेड पर समझौता किया गया है। इसमें ये समझौता 30 जून 2023 को किया गया है। इस समझौता में शिपबिलियर्ड लिमिटेड या MDL के साथ एक सरफेस किलर या SS के श्रेणी में पनडुब्बियों को संकुश लाइफ सर्टिफिकेशन देने के लिए समझौता किया गया है। अगला समझौता है 9वां जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यताओं की व्यवस्था देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें समझौता यह है कि ब्रुसेल्स में आयोजित जो विश्व सीमा शुल्क है उस संगठन को WCO द्वारा सीमा शुल्क संयोजन परिषद की बैठक में ये 141वें या 142वें यंत्र के सत्र के मौके पर 23 जून 2023 को यह औपचारिक रूप से समझौता किया गया है। ये सारे समझौताएं हैं, यही है जो आपके पेपर में कोई ना कोई एक दो समझौता आ सकते हैं।